और त्योहारों के मौके पर राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को बखूबी देखा जा सकता है। कोटा में भी सालों से होली के मौके पर राज परिवार द्वारा खेली जाने वाली कोड़ा मार होली की रवायत आज भी शिद्दत से निभाई जा रही है। होली के मौके पर पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने जमकर कोड़े मार होली खेली। राज परिवार के सदस्य पूर्व सांसद इजराज सिंह, विधायक कल्पना देवी समेत पूर्व राज परिवार के सदस्य मौजूद थे और होली के खास मौके पर सालों से चली आ रही इस परंपरा को बखूबी निभाया गया। राजस्थान में होली के अलग अलग रंगे और रवायतों को शिद्दत के साथ होली के मौके पर भी निभाया जा रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य कोड़ा मार होली खेल रहे हैं और इस कोड़ा मार होली में देख सकते हैं आप शहरवासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो है होली खेलने का सिलसिला जारी है। पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो शहरवासियों के बीच में पहुँचते हैं और कोड़ा मार होली खेली जाती है। कोड़ा मार होली के तहत महिलाएं हाथ में कोड़ा रखती हैं और पुरुषों पर वो कोड़ा मारा जाता है और डोलचे से उनके ऊपर जो है पानी की बौछार की जाती है। तो मैं बात भी कोशिश करता हूँ क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो भी अब इस रवायत को लगातार आगे बढ़ा रही है। राज परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। जी, ये रवायत सालों से चली आ रही है कोड़ा मार होली की, आज भी उसी शिद्दत से निभाया जा रहा है। बिल्कुल, ये खेलते आए हैं, पूरे बचपन की यादें हैं मेरी भी इसमें। बड़े भी खेलते आए हैं, ये खासियत है कोटा की। एक बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक खूब खुशी से मनाया जाता है, रंगों से मनाया जाता है और अभी सब बहुत रंग लगने वाले हैं अभी लोगों पे। और मैडम, सालों से रवायत निभाई जा रही है, आप लगातार शहरवासियों के साथ कोड़ा मार होली खेल रहे हैं। जी, हमारी देश की खासियत है कि हर क्षेत्र में त्यौहार को थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जाता है और सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्रवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमारा परिवार का प्रयास है कि हम इस क्षेत्र की परंपरा को जीवित रखें। इसलिए हर साल की तरह हम इस साल भी कोड़ा और डोलची के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। खुशी से मनाएं, गिले शिकवे भुला करके इस त्यौहार को बनाएं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो विधायक हैं कल्पना देवी, वो कोड़ा हाथ में उनके और वो कोड़े भी मार रही हैं। तो कोटा में होली का जो पर्व है वो पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शहरवासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूर्व सांसद जो हैं इजराज सिंह, वो भी सुबह से ही यहीं पर मौजूद है। गजराज पैलेस में जो है ये आयोजन हर साल की तरह इस साल भी ये आयोजन हो रहा है, तो मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जी, होली की आपको बहुत शुभकामनाएं। ये रवायत जो है लगातार चलती आ रही है और दिनों दिन कारवा बढ़ता चला जा रहा है। नई पीढ़ी है वो भी इससे जुड़ रही है। जी, ये परंपरागत जैसे शब्द ही कहता है और कई सालों से इस प्रकार की होली खेलते आ रहे हैं कोटा में। उसी प्रकार आज भी डोलची से, पिचकारी से, गुलाल रंग से और महिलाएं कोड़ों से होली खेलती हैं। यहाँ पे पूरे कोटा में ऐसा पहले खेला जाता था, उसी हिसाब से आज खेल रहे हैं। तो होली की सभी को शुभकामनाएं दी जा रही है। इसके साथ साथ ये रंगों का पर्व खुशियां लेकर के आए और ये खुशियों की तस्वीरें, रवायत को जिंदा रखने की तस्वीरें, परंपरा और संस्कृति को, राजस्थान के जो रंग है, राजस्थान की जो संस्कृति है उसको कैसे संजोया जा सकता है। त्योहारों के मौके पर भी कैसे जो है सालों से जो रवायत चली आ रही है उसको निभाया जा रहा है। यहाँ पर कोटा में पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इसको जो है कायम रखे हुए हैं और लोगों में उत्साह देखने ही बन रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और जयपुर के खासा कोठी होटल परिसर में आज रंगोत्सव की धूम रही। दुनिया के अलग अलग कोने से आए मेहमानों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और विदेशी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी रंग और गुलाल में सराबोर नजर आए। शेखावाटी क्षेत्र से आए कलाकारों ने प्रसिद्ध होली के लोकगीत प्रस्तुत किए और मेहमानों को रूबरू करवाया। राजस्थानी कलाकारों ने अलग अलग रूप रखकर प्रस्तुति दी, जिससे पर्यटक आकर्षित हुए और तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। इस आयोजन ने होली की संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय रंगों से इस माहौल को भर दिया। तमाम जो ये कलाकार हैं, आप देखिए शेखावाटी की जो धमाल होती है, जो मंडली होती है, इनके द्वारा जो है ये चंद के ऊपर जो है थाप मारते हुए दिखाई देंगे और एक जो होली के त्यौहार पे जो लोकगीत गाए जाते हैं उन लोकगीतों को जो है यहाँ पर जो है ये कलाकार है यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और इनका ये मानना है कि इस तरीके के आयोजन होते हैं तो आयोजनों के अंदर जो है ऐसे कलाकारों को जो है एक मंच मिलता है और उस मंच के माध्यम से जो है उन्हें विश्व के पटल पे जो है नई पहचान है वो देने का काम करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो
पूरा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि दुल्हन फेस्टिवल है 2026 है उसका आयोजित किया गया, जिसके अंदर जो हिंदी गाने होते हैं या फिर जो राजस्थानी हरियाणवी जो गाने होते हैं उनके ऊपर जो विदेशी पर्यटक है वो थिरकते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो है अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर जो है अलग अलग रंगों के अंदर रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो है ये आप जो धमाल देख रहे हैं, धमाल का मुख्य उद्देश्य भी शेखावाटी की जो एक लोकगीत जो होता है, लोक कला होती है, उसको जो है विदेशी जो कह सकते हैं कि मेहमानों को जो है उनको रूबरू करवाया जाए। और इसी वजह से जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और होली के त्योहार पर पूरे धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच डीडवाना की होली सबसे अलग मानी जाती है। यहाँ धुलंडी के दिन रंग और गुलाल नहीं बल्कि पानी से भरी लोहे की डोलची से होली खेली जाती है। इस परंपरा को डोलची होली कहा जाता है। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत उपखंड अधिकारी यानी कि हाकम की पीठ पर पहली डोलची मारकर होती है और फिर पूरा शहर इस अनोखी होली में शामिल होता है। त्योहार रंगों के साथ ही मस्ती का भी त्योहार है। पूरा देश आज होली का त्योहार मना रहा है और रंगों के साथ ही लोग मस्ती में सराबोर है। डीडवाना की भी एक विशेष परंपरा है जिसे डोलची होली कहा जाता है। ये होली बीकानेर के साथ केवल डीडवाना में ही मनाई जाती है और पूरे उत्साह से मनाई जाती है। इसकी शुरुआत हाकम के संग होती है, जिन्हें अंग्रेजों के समय में हाकम कहा जाता था, जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद अब ये परंपरा उपखंड अधिकारी होते हुए जिला कलेक्टर तक पहुंच गई है, क्योंकि डीडवाना जिला बन चुका है और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ही सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये डीडवाना के कोर्ट मोहल्ले में आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में लोग डोलची होली खेल रहे हैं। भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग और बच्चे मौजूद हैं जो डोलची हाथों में ले रखी है और कड़ाहों में जो पानी भरा हुआ है उससे पानी लेकर के एक दूसरे की पीठ पर मारते हैं। ये परंपरा काफी पुरानी है, सदियों से ये परंपरा खेली जाती है और आज भी उसका उसी तरीके से निर्वहन किया जाता है। आप देख सकते हैं लोग किस कदर उत्साह में है और लोग एक दूसरे पर डोलची मार करके इस होली का आनंद ले रहे हैं। ये डोलची होली की गेर जो है हाकम के कार्यालय से रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। उससे पहले ही यहाँ लोग इकट्ठे हो चुके हैं और एक दूसरे पर डोलचियां बरसा करके डोलची होली का आनंद ले रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे डोलची होली जो है किस तरह से खेली जाती है और इसका क्या महत्व है, कितने समय से डोलची होली की खेली जाती है। डोलची होली का क्या महत्व है, डीडवाना में कब से खेली जाती है? ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। हर नगर की एक विशिष्टता होती है किसी त्योहार को लेकर। डीडवाना में होली को लेकर ये डोलची जो आप देख रहे हैं, ये डोलची गेर डीडवाना की विशिष्ट परंपरा है जो सिर्फ डीडवाना और बीकानेर दो ही जगह खेली जाती है। और आपने देखा डोलची गेर को लेकर नगर के युवा, बूढ़ों, बुजुर्ग, बच्चों में कैसा उत्साह रहता है, कैसा जोश रहता है। ये जोश सदियों से चला रहा है और आज भी अनवरत बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम ओम प्रकाश पसारी, मैं फरीदाबाद से हूँ। डोलची होली किस तरह से डीडवाना की खास है वो बताइए। ये अनूठी है, अनोखी है और इसका राजस्थान में बीकानेर के बाद में डीडवाना में ही खेली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ कोर्ट गेट पे ही होता है। इतना पानी भरपूर रहता है, कम से कम आधा घंटा तक यहाँ चलता है। बाकी जगह तो 10 मिनट 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है इस बार? अच्छा माहौल है, शांति का माहौल है। और मैं पिछले करीबन 20 साल से लगातार होली पे आता हूँ यार, पर्टिकुलरली होली के हिसाब से 8-10 दिन यहाँ रहता हूँ। पहले तो मंदिर के ब्रह्मोत्सव में रहता हूँ 7 दिन, फिर यहाँ का आता है। और हालांकि कार्यक्रम हमारे वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन इस तरह का हमें आनंद जो यहाँ मिलता है वो हमें वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ पे भी हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये डोलची वोलची का हिसाब तारा नहीं है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, डोलची होली को लेकर के डीडवाना के लोगों के साथ ही प्रवासियों में भी खासा उत्साह है। वे अलग अलग क्षेत्रों से होली के मौके पर डीडवाना आते हैं और डोलची होली की इस खास परंपरा का आनंद उठाते हैं। इसलिए डीडवाना की ये डोलची होली सभी वर्गों में खासी लोकप्रिय है और लोग उत्साह के साथ इस डोलची होली का आनंद लेते हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।
बारह से खबर है। राजस्थान के 12 शहर में आज असमंजस के साथ होली के पर्व पर चाइल्ड होली की मस्ती देखने को मिली और कल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की चिंता को छोड़कर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रंगों में डूबे हुए नजर आए, दोस्तों के साथ होली खेलते हुए नजर आए और होली में खुद को भी रंगते हुए नजर आए। 12 में ये बच्चों की होली की मस्ती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असमंजस की होली के साथ बच्चे खुद को दूर नहीं रख पाए। हमारे संवाददाता ने बच्चों से उनकी होली की मस्ती को लेकर बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। बड़े लोग जो होली नहीं खेल रहे हो, लेकिन बच्चे जो है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। 12 के ये इलाके में जो शहर है वहाँ पर बच्चे इस तरह से होली खेल रहे हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं किस तरह के बच्चे जो हैं वो होली का आनंद ले रहे हैं। रात को होली जली और सवेरे जैसे ही 12 शहर के जो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे होली खेल रहे हैं। कुछ लोग होली नहीं खेल रहे हैं, कलर जो है वो पक्का कलर लगा रहे हैं, गुलाल से खेली जा रही है। बच्चों से बात करते हैं किस तरह का उत्साह है, किस तरह की होली खेल रहे हैं। कुछ लोग होली नहीं खेल रहे हैं, मतलब आधे लोग आज बनाएंगे, आधे लोग कल बनाएंगे, तो हम आज ही बना रहे हैं होली। तो मजा आ रहा है होली का? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है इस बार। क्या कहेंगे आप? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे जो हैं वो हुटिंग कर रहे हैं और रंग गुलाल पक्का कलर जो है वो लगा रहे हैं और कई बच्चों की परीक्षाएं भी है। 7 तारीख से परीक्षा है, हमारे बोर्ड है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। लेकिन आज होली खेल रहे हैं। हाँ, बोर्ड 5वीं 5th की बोर्ड है, तो 8वीं और 5वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन बच्चे जो हैं खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इस तरह से कलर गुलाल लगा रहे हैं और जी क्या आनंद है। कई लोग जो है आज बच्चे नहीं खेल रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं क्योंकि कल पेपर है, पेपर के दिन में बढ़िया, मतलब कल पे खेल नहीं सकते। पहला दिन है आज। कलर देखो हाथों में कलर, इस तरह से बच्चों के कलर जो हैं वो बिल्कुल रंगे हुए हैं और कई बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। और जो शहर का जो इलाका है, नगर परिषद का बाहरी इलाका है, वो लोग होली खेल रहे हैं। तो इस तरह से जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। बच्चों से बातचीत भी की है कल बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद। कल परीक्षाएं हैं आप लोग? 5 तारीख को परीक्षा है आपकी कल? 7 तारीख से परीक्षा है, 18 तारीख को पता ही क्या एंट्री मिलेगी नहीं। लेकिन आज मस्ती चल रही है। हाँ, फुल मस्ती। घर वाले मना तो नहीं कर रहे ना? नहीं 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 नहीं, पूरी बोतल भर रखी है कलर यस, वो इसमें मिर्ची का पानी पूरी बोतल जो है वो कलर की भर रखी है और रंगों की बौछार जो है आप इस बच्चा टोली में देख सकते हैं कि कितना उत्साह उमंग इन बच्चों में है और पूरा होली का जो है वो आनंद उठा रहे हैं। 12 से एनडीटीवी के लिए अर्जुन अरविंद। अब बीकानेर से खबर है। होली के रंग में पूरा शहर रंगा नजर आया। प्रेम और सौहार्द से यहां पर होली के त्योहार को मनाया जा रहा है। डीएम निवास पर होली खेला गया। ढोल जंग के ताप पर झूम रहे लोगों की यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं। सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रही हैं। हुड़दंग से निपटने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। पूरा शहर होली के रंग में रंगा है, तो बीकानेर के अधिकारी भी कहीं पीछे नहीं है। बीकानेर के जो जिला कलेक्टर आवास है वहाँ भी होली के रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं रंग यहाँ सजाए गए हैं और जिला कलेक्टर सभी को होली की बधाई दे रही है। शहरवासियों को भी लगातार होली की शुभकामनाएं। लगातार 30वीं होली आपकी बीकानेर की होली क्या अनूठी है। यहाँ की जो पारंपरिक संगीत है और जो पकवान है और जो मनाने का तरीका है वो यहाँ की होली को बहुत स्पेशल बनाता है और सभी बीकानेर वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जो संग था हर साल आप यहाँ 3 साल से लगातार बीकानेर में आप बिल्कुल, ये जो यहाँ की चंग है ये और ये जो थाप है ये यहाँ की पहचान है और इसके साथ होली का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। इसके साथ होली का जो मज़ा है डबल हो जाता है। जी बाबूला जी, बीकानेर की होली और आप भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर की होली जो है वो अलग मस्तानों की होली है। ये वो होली है जिस होली को जो खेलता है तो भी होली है, जो नहीं खेलेगा तो भी होली है। आनंद, उत्साह, उल्लास, उमंग और प्रेम, स्नेह का प्रतीक जो है वो बीकानेर की होली है। आई लव यू बीकाना और बीकानेर की होली। आनंद और उत्साह का प्रतीक है बीकानेर की होली। जी, किस तरह से होली को मना रहे हैं? हम तो बहुत उल्लास से मना रहे हैं और बंसी बजा के मना रहे हैं और मैं आपको नाक से बंसी बजा के बता रहा हूँ, ये अपना में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, 4-6 जी
अपने नाक से भी ये बांसुरी बजा रहे हैं। और बीकानेर की होली है, अधड़ मस्तानों की होली है। आज दिन भर यही रंग आपको बीकानेर के पूरे शहर में देखने को मिलेंगे। मैं साथी कैमरामैन SM जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV, बीकानेर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में निकाले जाने वाला ऐतिहासिक गीर जुलूस शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गया। निर्धारित समय दोपहर 12:30 बजे जुलूस के समापन के साथ प्रशासन ने राहत की सांस ली और गीर जुलूस सुबह करीब 8:30 बजे चूना चौक से शुरू हुआ और वहां से पोदार गेट, मित्तर चौक और नाज सिंह पार्क, नानसा गेट और पुरानी नगरपालिका के सामने से होता हुआ निर्धारित मार्गों से आगे बढ़ा और मरकज मस्जिद के पास जाकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। पारंपरिक उत्साह के साथ धुलंडी के पर्व को मनाया गया और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यहां पर प्रशासनिक टीमें भी तैनात हैं। नवलगढ़ में यार गए का जुलूस बहुत ही उत्साह से, बहुत ही व्यवस्था के तहत, बहुत खुशी से निकाला गया। जो हमारी दोनों पक्षों से सभी लोगों ने अपील की, लोगों ने उसको बड़ा माना और बड़े प्यार से उल्लास जुलूस निकाला। किसी ने कोई अनावश्यक जो जरूरत नहीं थी, ऐसी कोई छेड़छाड़ की, ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की कि जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। हम भी चाहते थे कि त्यौहार है, उत्साह से मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करें जो शरारती हो, जो अनावश्यक हो। बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने बड़े समझदारी से, बड़े उल्लास से, समयबद्ध तरीके से पूरा जुलूस निकाला और प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की थी। पिछले 10 दिन से लगातार हमारी सभी टीम्स काम कर रही थी। तो कुल मिला के प्रशासन, दोनों वर्ग, स्थानीय लोग, मीडिया, सभी लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी रही और उसी का परिणाम है कि न सिर्फ शांतिपूर्वक बल्कि हर्षोल्लास से ये जुलूस निकाला गया। पूरी तरह शांति रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के और आमजन भी जो थे उन्होंने मिलकर के शांतिपूर्वक इसको निकाला है। सभी पूरे नवलगढ़ और उसके आसपास के ग्रामीण वासियों को जो है हमारी ओर से होली की शुभकामनाएं और साथ ही साथ उनको बधाई कि उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और शांति रख करके और इस जो प्रचलित जुलूस है इसको एक ऐतिहासिक रूप दिया। अब झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू शहर में श्रीनगर नरेश बालाजी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी होली के पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया है। करीब 700 किलो फूलों से होली खेली गई और होली ने पूरे मंदिर परिसर को रंग, खुशबू और आस्था से सराबोर कर दिया। हरिशरण महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पुरुषों के साथ साथ महिला श्रद्धालुओं ने भी उत्साहपूर्वक फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण और श्री श्याम के भजनों पर फूलों की बारिश के बीच भक्तगण झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान हरिशरण महाराज ने अपने मधुर भजनों और कीर्तन से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति रस में डूबे माहौल में पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। कलयुग में हरि नाम कीर्तन ही एकमात्र कल्याण का सबसे सरल साधन है। इसी बात को मानते हुए संतों की कृपा से आज से 17 वर्ष पूर्व प्रभात फेरी की यहाँ नगर नरेश बालाजी मंदिर में शुरुआत हुई थी, जो निर्विवाद रूप से, आनंद रूप से, बड़े आनंद से चल रही है और आज 17 साल पूरे हो गए, 18वां साल जो है वो शुरू हो गया है। हर वार्षिकोत्सव हम फूलों की होली के रूप में मनाते हैं और श्री हरिशरण जी महाराज कृपा करके आए हैं। बड़ी आनंद की बात है और बहुत यहाँ सभी लोग खूब प्रसन्न रहते हैं, आनंद से उत्सव मनाते हैं। यहाँ सिर्फ इत्र, फूल, केसर और चंदन 4 ही चीज़ों का उपयोग होता है। उसके अलावा कोई भी रंग, गुलाल, पानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। धुंडली के अवसर पर बूंदी रंगों में सराबोर रहा। सुबह से गलियों और चौक चौराहों पर होली की गूंज सुनाई दी। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी, भाईचारे का संदेश दिया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और पूजा अर्चना के साथ सुख समृद्धि की कामना की गई। युवाओं की टोलियां ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमती नजर आई। बच्चे पिचकारियों से रंग बरसाते दिखे। बीती रात परंपरागत रीति रिवाजों के साथ होलिका दहन हुआ। इस बार विदेशी पर्यटकों की भागीदारी खास रही। पारंपरिक परिधानों में सजे मेहमान स्थानीय नागरिकों के साथ रंगों में झूमते नजर आए। दौसा से खबर है, जहां होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां भी विधायक डीसी बैरवा के आवास पर होली का जश्न देखा गया, जहां विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ होली। जो जी में आए तुम आज कर
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।